सावरिया तेरी आरती गावा। आरती गावा बड़ा सुख पावा, सीधे सावरिया तेरी आरती गावा। जय हो जय हो। मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, दास दास के नाथिया भी हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। दास दास के नाथिया हो, दास दास के नाथिया भी हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। चरणों में बलि बलि जावा, सीधे सावरिया तेरी आरती गावा। जय हो जय मारा सावरिया धारिया उतारो मारा सावरिया। अयोध्या में जन्म्या राजा रामचंद्र जी, अयोध्या में जन्म्या राजा रामचंद्र, धारिया उतारो मारा सावरिया। दंड दिया रुक्मी को और दंड देकर रुक्मी के हाथ पैर बांध कर अपने रथ से बांध दिए और फिर रथ को चलाया भगवान ने। तो रुक्मी है ना भगवान के रथ के पीछे पीछे घसीटा रहा है। तो रुक्मणी मैया को दया आ गई, हे जगतपति, हे वैकुंठनाथ, कैसा भी है लेकिन मेरा भाई है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, हे कन्हैया, हे द्वारिका के नाथ। तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने उतरकर रुक्मी के हाथ पैर खोल दिए राजा।
बस उसी दिन से रुक्मी वापस अपनी कुंडिनपुर राजधानी नहीं गया। गोविंद भगवान की जय। भगवान द्वारिका के अंदर आए और द्वारिका के अंदर भगवान का बहुत मंगल विवाह होता है, जिस विवाह की कथा और झांकी कल आप हम सभी भक्तों ने संध्या के समय दर्शन किए हैं। अब आगे कथा प्रारंभ होती है तो परीक्षित जी महाराज बार बार प्रश्न पूछते हैं। वक्ता और श्रोता का एक संबंध होता है। तो परीक्षित महाराज जो है ना, सबसे उत्तम श्रोता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कथा श्रवण करने 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक तो श्रोता, एक श्रोता और एक होता है सरोता। तो परीक्षित जी महाराज है ना, श्रोता है, उत्तम श्रोता जिनको कहा गया है। तो परीक्षित जी महाराज के मन के अंदर कोई बात अटक जाती है ना, तो गुरु जी से पूछ लेते हैं। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे कि गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। अभी तो आपने एक विवाह की कथा सुनी, तो भगवान के 16,108 विवाह कैसे हो गए? वो भी कथा में हमें श्रवण करनी है, वो कथा हमको श्रवण कराइए। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि महाराज आइए, आपको भगवान के 16,108 विवाह की कथा श्रवण कराते हैं। लेकिन उससे पहले एक कथा और बताते हैं आचार्य जी महाराज कि राजन है ना, भगवान के 16,107 बाकी के विवाह है ना, रुक्मणी के घर के अंदर एक संतान जन्म ले लेती है, उसके बाद भगवान के बाकी के विवाह होते हैं। तो राजन, रुक्मणी के घर एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है प्रद्युम्न महाराज। समय व्यतीत हुआ और भगवान के घर पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज रुक्मणी मैया को प्रसूति गृह के अंदर रखा है और द्वारिका के अंदर आनंद भाव, भगवान के घर पर बेटा हुआ है, द्वारिका के राजा के घर पर बेटा हुआ है, खुशियां हैं महाराज। लेकिन भगवान के भी है ना राजन, भगवान के भी शत्रुओं की कमी नहीं थी। आचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के भी शत्रुओं की कमी नहीं है। तो भगवान के भी बहुत सारे शत्रु थे। तो भगवान के उस द्वारिका के अंदर रुक्मणी के यहाँ पर जब बेटा जन्म लेता है तो एक राक्षस आता है जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर नाम का राक्षस आया और शंबरासुर नाम के राक्षस ने आकर रात्रि के अंदर है ना, आज भगवान की द्वारिका के अंदर प्रवेश कर लिया। और भगवान की द्वारिका के अंदर प्रवेश किया ना, तो भगवान की द्वारिका की रखवाली ये सुदर्शन चक्र करता था। भगवान की द्वारिका की रखवाली रात्रि के अंदर भगवान का सुदर्शन घूमते घूमते करता है। लेकिन ये शंबरासुर नाम का राक्षस है ना, ये सुदर्शन चक्र को भी चकमा देकर भगवान की द्वारिका में घुस जाता है और सीधा गया कहां पर? प्रसूति गृह के अंदर, जहां पर रुक्मणी मैया सोई हुई है अपने बेटे के साथ में। वहां पर उस रुक्मणी के बेटे को उठाया और उठाकर महाराज वहां से द्वारिका से बाहर निकला और बाहर निकलकर आता है बालक को लेकर। जब रात्रि के अंदर गगन मंडल में होकर गुजर रहा है तो विचार किया कि कहां पर जाऊं। तो महाराज है ना, उस बालक को उस शंबरासुर नाम के राक्षस ने एक समुद्र के अंदर फेंक दिया। गोविंद भगवान की जय हो। और समुद्र के अंदर फेंक कर वो राक्षस अपने घर आया। भगवान की ऐसी माया हुई कि उस बालक को है ना, एक मछली ने निगल लिया, बहुत बड़ी मछली उस बालक को निगल लेती है। और वो बालक है ना, मरा नहीं, भगवान की कृपा से वो बालक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और सवेरा हुआ ना, तो एक शिकारी आया, जाल फेंकने वाला पानी के अंदर, उसने जाल फेंका और मछलियों को उस जाल के अंदर दबोचा महाराज, और उसी मछली को भी दबोच लिया।
जिस मछली ने भगवान के बेटे को ग्रहण कर रखा था, और मछलियों को लेकर वो वहां से वापस शिकारी है ना, उसी राक्षस के घर पर जाकर वो मछली दे देता है। गोविंद भगवान की। क्योंकि राक्षसों के यहाँ ऐसे ही भोजन बनता है। तो महाराज है ना, वो मछली फिर उसी शंबरासुर नाम के राक्षस के वहां पर चली गई। देखो, अब भोजनशाला के अंदर जब वो मछली गई ना, तो भोजनशाला के अंदर एक स्त्री आई भोजन बनाने वाली। उस स्त्री ने उस मछली को फाड़ा, और फाड़ कर देखा ना, तो उसमें से वो बालक निकल जाता है। अरे ये बालक कहां से आ गया? उस बालक को खून में लथपथ हो रहा था, कपड़े से पोंछा तो बालक जीवित है। और उस बालक को देखा तो वो स्त्री है ना डर गई, और वो उस बालक को लेकर सीधे अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे वो भगवान का बेटा है ना, वो बड़ा हो रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। एक दिन नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने आकर उस स्त्री से कहा कि तुम पहचानती हो ये बालक कौन है? तो कहा महाराज मैं नहीं जानती हूँ, आप बताइए ना। तो नारद जी महाराज कह रहे राजन कि ये बालक है ना, उस स्त्री से कह रहे हैं कि ये बालक तेरा पति है। तो वो स्त्री चौंक जाती है, ये बालक और मेरा पति? कहा कि हाँ, ये कामदेव है, और ये भगवान शंकर ने जब इसे बाण लगाकर, जब इसने भगवान को बाण लगाया था ना, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुला था, और उस दिन ये भस्म हो गया था। तब भगवान शिव ने इसको आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग के अंदर ये भगवान का बेटा बनकर आ जाएगा। गोविंद भगवान की। तो भगवान का बेटा बनकर आया है। तो उस स्त्री ने उस बालक को वहीं पर रखा, और भगवान की ऐसी माया हुई कि धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया, और बड़ा होकर प्रद्युम्न महाराज उसी शंबरासुर नाम के राक्षस से युद्ध करते हैं, और युद्ध में उस राक्षस को हराकर उस कन्या को लेकर महाराज वापस द्वारिका के अंदर आ जाते हैं। नारायण देव की जय हो। और द्वारिका के अंदर आकर प्रद्युम्न महाराज का जैसे ही प्रवेश हुआ, तो इधर से भगवान जा रहे थे, इधर से भगवान ने देखा कि उधर से कोई भगवान के जैसा ही हम शक्ल व्यक्ति आ रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये कौन है? तो भगवान तुरंत देखकर समझ गए कि ये तो मेरा बेटा है। अरे ये तो प्रद्युम्न जी महाराज है, प्रद्युम्न जी महाराज। तो प्रद्युम्न जी महाराज को देखकर भगवान दौड़ पड़े, और भगवान दौड़कर प्रद्युम्न को गले से लगाते हैं। और ऐसे राजन भगवान के बेटे प्रद्युम्न का विवाह उस स्त्री के साथ गए। कौन है भगवान के गुरु? गर्गाचार्य महाराज। गर्गाचार्य की शरण के अंदर गए, और गर्गाचार्य के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लगे, हे सदगुरु महाराज, आज मेरे जीवन के अंदर कलंक लग गया, मुझे संसार चोर घेरा है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, गलती इतनी है कि मैंने राजा से मणि जरूर मांगी थी, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं चोर हो गया। भगवान गुरुजी मेरी कुंडली को देखिए, मेरे जन्म के समय क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी। तो गर्गाचार्य महाराज है ना, भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली देखते हैं। ज्योतिष, ज्योतिष का हमारा जीवन के अंदर बड़ा महत्व होता है। तो भगवान की जन्म कुंडली भी उनके गुरुजी देख रहे हैं। गोविंद भगवान की जय हो। और गर्गाचार्य ने भगवान की कुंडली देखी ना, तो भगवान की कुंडली ऐसी सुंदर है कि एक भी ग्रह नीचे स्थान में नहीं है, सभी ग्रह उच्च स्थान में भगवान के। लेकिन कन्हैया, तुमसे भी एक गलती हुई है। भगवान गुरुजी कौन सी गलती?
तुमने है ना चौथ वाला चंद्रमा देख लिया था। गोविंद भगवान की जय हो। इसीलिए तुम्हारे जीवन के अंदर ये कलंक लगा है। महाराज अब इस कलंक को कैसे धोया जाए? तो कहा कि इस कलंक को धोने के लिए तुम्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूं। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? तो गर्गाचार्य महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को दुर्गा पाठ कराने के लिए कहा कि आप दुर्गा जी का पाठ कराइए अपने महल के अंदर, आपका कलंक मिट जाएगा। जगदम्बे माता की जय। राजन, भगवान अपने महल के अंदर ब्राह्मणों को बिठाकर दुर्गा का पाठ कराते हैं और अपने कलंक को धोने के लिए आज भगवान द्वारिका से 10-5 लोगों को लेकर निकल जाते हैं कि जांच तो करें कि आखिर वो प्रसेन मरा कैसे। तो भगवान है ना आज 10-5 लोगों को लेकर जंगल के अंदर गए। तो सबसे पहले कहां गए? जहां पर वो राजा का भाई प्रसेन मरा पड़ा था, वहां पर गए और वहां जाकर अब है ना देखा ना तो प्रसेन की लड़ाई एक शेर से हुई है। तो शेर के पंजों के निशान आ रहे हैं वहां पर उस धूल के पास में। भगवान ने कहा 10-5 लोगों से देखो यहां पर ये प्रसेन है ना इसकी लड़ाई शेर से हुई है। अब शेर के पंजों के निशान के साथ आगे चले। तो आगे बढ़ते बढ़ते गए ना तो आगे जाकर देखा तो शेर मरा पड़ा। ये शेर भी मर गया। देखो अब शेर मरा हुआ पड़ा ना तो वहां पर भालू के पैरों के निशान पड़े हुए। गोविंद भगवान की जय हो। अब भालू के पैरों के निशान से होते होते भगवान 10-5 लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो जाकर देखा ना तो भालू के निशान एक गुफा के अंदर घुसते हुए नजर आए कि जैसे वो भालू इस गुफा के अंदर घुस गए। भगवान ने कहा देखो ये भालू इस गुफा के अंदर गया है तो देखना ही चाहिए, चलो। तो गुफा के अंदर भगवान आज प्रवेश करते हैं और भगवान ने उन 10-5 लोगों को बाहर ही खड़ा कर दिया। गोविंद भगवान की जय। और भगवान जब अंदर जाते हैं तो वास्तव में जब द्वारिकाधीश अंदर गए ना राजन तो भगवान ने क्या देखा? ये जामवंत महाराज की जो बेटी है ना जामवंती, ये उस मणि से गेंद खेलते हैं ना ऐसे खेल रही है। नारायण देव की जय हो। भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि ओहो मणि तो ये रही, मणि तो इस गुफा के अंदर रही है और मैं मणि को कहां ढूंढ रहा हूं। भगवान उस मणि को देखकर प्रसन्न हो गए और भगवान ने सीधे जामवंती से कहा कि देवी ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि आप हमें दे दीजिए। इस मणि के कारण हमारे जीवन के अंदर कलंक लग गया, ये मणि हमें प्रदान कर दीजिए। तो जामवंती भगवान को देखकर रोने लग गई और सीधे गुफा के अंदर जाकर अपने पिता को बुलाने लग जाती है। पिताजी पिताजी, बाहर कोई व्यक्ति आकर मुझसे मणि मांग रहा है। तो जामवंती जी महाराज तुरंत आ गए। भक्त और भगवान की जय हो। जामवंत जी महाराज आए। जामवंत जी ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं, मैं द्वारिका का राजा हूं महाराज, और इस मणि के कारण मेरे जीवन के अंदर संकट आ गया, कृपा करके ये मणि आप हमें प्रदान कर दीजिए। जामवंत ने कहा ऐसे कैसे दे दूं, मैं तुमसे मणि लेकर थोड़ी आया, तुम्हारे घर आया था क्या मणि लेने? भगवान ने कहा घर तो नहीं आए थे, लेकिन मणि के कारण मेरे जीवन के अंदर कलंक लग गया है, मणि दे दीजिए। जामवंत ने कहा तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूं कि इस पृथ्वी पर मुझे है ना मेरे राम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे इस संसार के अंदर मेरे राम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता है। तो भगवान कृष्ण हंस रहे। भगवान ने कहा हाँ ठीक है महाराज, लेकिन अभी तो मुझे ये मणि ले जानी है। जामवंत ने कहा नहीं दूंगा। तो भगवान और जामवंत जी महाराज उसी गुफा के अंदर भयंकर युद्ध करने लग जाते हैं। और युद्ध होता है ना महाराज, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि जामवंत और भगवान लड़ाई करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, ना तो कोई हारे ना कोई जीते। लेकिन भगवान ने जामवंत महाराज की नस नस ढीली कर दी। जामवंत को मालूम तो पड़ रहा है कि ये कोई मैं कभी मेरे राम तो नहीं आ गए क्या।
जामवंत महाराज की नस नस ढीली हो गई और अब भगवान जामवंत महाराज पर प्रहार करते हैं तो जामवंत महाराज के शरीर से खून निकला राजा, रक्त और खून निकला ना, तो उस गुफा से बाहर खून का रेला जाता है ना, तो भगवान का इंतजार द्वारिका के लोग 10-5 लोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, चलो भाग जाओ, क्या पता भगवान अंदर, क्या पता। तो द्वारिका के लोग भाग गए वहां से। गोविंद भगवान की जय। भगवान और जामवंत के बीच में भयंकर युद्ध हुआ राजन, और उस युद्ध के दौरान भगवान ने जामवंत महाराज को पटक कर जब मारा तो जामवंत हार जाते हैं। नारायण देव की जय हो। जामवंत जी महाराज हाथ जोड़कर कह रहे कि आप कौन हैं? मुझे मेरे राम के अलावा इस संसार के अंदर कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था ना, तो राम जी की सेना के अंदर केवल जामवंत महाराज ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था। पता है आपको, जामवंत महाराज ने शस्त्र नहीं उठाया क्योंकि उस युद्ध के अंदर है ना, जामवंत के समान कोई योद्धा ही नहीं था, कोई लड़ाई करने वाला रावण भी नहीं था। तो केवल जामवंत महाराज है ना, बात कहकर ही उनको समझाकर बस लड़ाई करवाते थे। तो भगवान राम जी ने जब रावण को मार दिया था ना, तो भगवान ने जामवंत महाराज से कहा कि मांगिए, आप कुछ मांगिए ना महाराज। तो जामवंत ने कहा भगवान मुझे आपसे लड़ाई करनी है, क्योंकि मेरी भुजाएं है ना भड़क रही है किसी से युद्ध करने के लिए, तो मुझे युद्ध करना है। तो राम जी ने कहा कि अभी तो युद्ध नहीं हो सकता है, जब अगला जन्म होगा ना तो द्वापर युग के अंदर कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान और जामवंत जी महाराज के अंदर युद्ध हुआ और जामवंत आज अपने राम को पहचान गए। प्रणाम करके भगवान को निवेदन किया, हे जगतपति मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और भगवान को मणि प्रदान करी। और मणि लेकर जब भगवान जाने लग गए ना, तो जामवंत जी ने विचार किया कि मणि तो ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा अकेला, मेरे पास मेरी बेटी है ना, क्यों नहीं मेरी बेटी का पानी ग्रहण भी भगवान के साथ करा दूं। तो भगवान को रोका, भगवान रुको रुको रुको, रोक कर कहा भगवान ये मेरी बेटी है जामवंती, इसको भी लेकर जाइए। गोविंद भगवान की जय हो। राजन भगवान मणि को लेकर आए और मणि के साथ जामवंती को लेकर आए। द्वारिका के अंदर ऐसे भगवान का मंगल विवाह जामवंती के साथ होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते और भगवान का जय जयकार। सावरिया सेठ की जय हो। मीठी मीठी जय हो। दीवानी राधा रानी नाचे, जय हो। कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो तो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, यमुना की नारी देखो रास रचावे, यमुना की नारी देखो रास रचावे, पकड़े राधे जी की मैया।
कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, मीठी मीठी मेरे सावरे की, मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे मुरली बाजे, होकर शाद की दीवानी राधा रानी नाचे। गोविंद भगवान की जय हो। ये राजन है ना, भगवान के मंगल 8 विवाह हुए और भगवान की ऐसे 8 पटरानियां हो जाती। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा
सावरिया सेठ की जय। ऐसे महाराज परीक्षित बाबा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भगवान के 8 विवाह की कथा सुनाते हैं। तो राजा कहता है कि महाराज अभी तो 16,100 विवाह और बाकी है, 8 विवाह हुए। तो कहा भगवान अभी तो 16,100 विवाह और बाकी हैं, तो ये कैसे हुए? तो कहा कि राजन सुनो भगवान की मंगल कथा आगे। एक भौमासुर नाम का व्यक्ति था, एक भौमासुर नाम का राजा है। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के पास ज्यादा धन हो जाता है ना, तो वो धन का दुरुपयोग करता है। 4 चीजें संसार के अंदर अधिकता में आ जाती है व्यक्ति के पास, तो फिर वो इन चीजों का दुरुपयोग करता है। कौन कौन सी? रूपम यौवनम धनम संपत्ति। एक तो अच्छा रूपवान होना, उसके बाद में युवावस्था का हो जाना, और फिर धनवान हो जाना, और फिर बड़ा पद मिल जाना, तो व्यक्ति के बिगड़ने के साधन बन जाते हैं महाराज। तो भौमासुर नाम का जो राक्षस था ना, इसके पास ये चारों चीजें बहुत अधिकता से थी। तो इस राजा ने क्या संकल्प लिया कि मैं है ना 21,000 कन्याओं से, क्या संकल्प लेता है कि मैं 21,000 कन्याओं से एक ही लग्न में, एक ही मंडप में बैठकर विवाह करूंगा, 21,000 कन्याओं के साथ में। तो अब ये राजा है ना क्या करता है, कन्याओं का अपहरण कर करके उनको जेल में डालता है। अब संख्या पूरी हो तो ये राजा विवाह करेगा। तो संख्या पूरी करने के लिए इस राजा को कन्याओं का अपहरण करना पड़ा। तो धीरे धीरे है ना राजन 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बना दिया था अपनी जेल के अंदर। कितनी? 16,100। लेकिन अब 21,000 हो तो इसका वचन पूरा हो। तो वो 16,100 राजकुमारियां है ना जेल के अंदर बंद है। अब वो भगवान द्वारिकाधीश पर समाचार भेजते हैं कि भगवान हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। तो द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण उन कन्याओं की पुकार श्रवण करके भगवान आज उनको बचाने के लिए आए। और भगवान ने आकर कहा कि ओ महाराज भौमासुर जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। आप इन कन्याओं को आपने बंदी बना रखा है ना, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन भौमासुर नहीं माना। भौमासुर ने कहा नहीं महाराज, मैं इन कन्याओं से एक मंडप में बैठकर विवाह करने का संकल्प ले चुका हूं। भगवान ने भौमासुर को बहुत समझाया, लेकिन महाराज ये भौमासुर माना नहीं। तो भगवान को इससे युद्ध करना पड़ा, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को राक्षसों को मारना पड़ता है। अधर्म जब बढ़ जाता है ना तो भगवान को आना पड़ता है। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब भी धर्म की हानि होती है भगवान वहां पर पधार जाते हैं। तो भगवान आए और भगवान ने आकर समझाया, लेकिन भौमासुर नाम का व्यक्ति नहीं समझा। तो अंत तो गतवा भगवान को उससे लड़ाई करना पड़ी, युद्ध करना पड़ा, और भौमासुर नाम के राक्षस का भगवान उसी समय उद्धार कर देते हैं, उसको वध कर देते हैं। गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान भौमासुर को मारकर आज सीधे जेल के अंदर जाते हैं और जेल के दरवाजे ताले खुलवाते हैं। तो एक साथ राजन 16,100 राजकुमारियां कन्याएं बाहर निकलती हैं। उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए और भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लग गई। भगवान आपने हमको बचाया, हे जगतपति, हे कृष्ण, आपने हमको बचा लिया, नहीं तो ये राक्षस हमारे साथ न जाने क्या क्या करता। भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि जाओ आप अपने घर जाइए। लेकिन वो कन्याएं अब अपने घर नहीं जाती है राजा। भगवान ने कहा जाओ, आपके माता पिता आपको याद कर रहे हैं। तो 16,100 राजकुमारियों ने कहा भगवान अब हम संसार के अंदर जाएंगी ना
तो ये संसार हमको अपनाएगा नहीं, क्योंकि हम तो जेल में बंद हैं और हमारे ऊपर तो कलंक लग गया भगवान। अब ये संसार के लोग है ना, हमको अपनाएंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि क्या कहना चाहती हैं आप? तो 16,100 राजकुमारियों ने एक ही आवाज में कहा कि भगवान हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। गोविंद भगवान की जय हो। हम आपको ही वर्ण करना चाहती है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हे जगतपति, हे सावरा सेठ, हमको वर्ण कर लीजिए, हमको वर्ण कर लीजिए। भगवान ने कहा कि जब आपकी सबकी इच्छा है तो फिर मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं। तो भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को लेकर आए राजन, और 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका के अंदर एक मंडप में बिठाकर भगवान का आज मंगल विवाह होता है। ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करते हैं और भगवान का जय जयकार। सावरिया सेठ की जय हो। स्वागत अभिनंदन। सावरिया सेठ की जय हो। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत महाराज जी का। भदवासा वाले पंडित साहब विनोद जी शर्मा, मेरे साड़ू भाई भी हैं, तो अभिनंदन है। कल से आपकी कथा है सिमरथली। आचार्य जी महाराज का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। प्रेम से जयकारा गोविंद भगवान की जय हो। नारायण। भीमसेन को भी घमंड आ गया, तो महाराज है ना, पहले लड़ाई कैसी होती थी देखो।
भीमसेन महाराज जरासंध से लड़ाई कर रहे हैं, तो जरासंध के वहीं पर सारी व्यवस्था वहीं पर, खाना पीना उठना बैठना, दिन भर लड़ाई करना और शाम को घर में जाकर आराम करना, ऐसे लड़ाइयां होती थी। तो महाराज है ना बड़े भाव के साथ में आज भगवान मैदान रंग मैदान के अंदर प्रस्तुत होते हैं, पधारते हैं, और भगवान के आगमन के साथ ही महाराज आज युद्ध शुरू हो जाता है। तो युद्ध शुरू हुआ ना, तो जरासंध और भीमसेन महाराज में युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर अट्ठास हुआ, दोनों की सोने की गदाएं आपस में टकराती ना, तो महाराज बादल चमकते हैं, बिजलियां गरज गिराती हैं, धड़ धड़ करके, और युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन, 15 दिन हो गए, युद्ध के अंदर कोई हारे न कोई जीते। अंत तो गतवा महाराज जरासंध ने भीमसेन महाराज की नस नस ढीली कर दी। अब क्या करें? रात्रि का समय हुआ और भीमसेन जब सो रहा था तो कमरे तीनों के अलग अलग थे। भगवान श्याम सुंदर अलग कमरे में, अर्जुन जी महाराज अलग कमरे में और भीमसेन अलग कमरे में। भीमसेन ने विचार किया कि ऐसे तो 1-2 दिन में मैं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर ये भगवान और अर्जुन ऐसे ही देखते रहे तो क्या करना चाहिए? खिड़की खुली थी राजन, खिड़की खुली थी ना, तो उस खिड़की को देखकर भीमसेन विचार कर रहे हैं कि ऐसा करूं कि रात के अंदर ही भाग जाऊं, तो ना तो भगवान को मालूम पड़ेगा ना अर्जुन महाराज को मालूम पड़ेगा। गोविंद भगवान की। इतने में भगवान अपने कमरे में बैठे ना, जिसने जन्म दिया ना उसको ही भूल गए। एक बार प्रेम से भगवान के मंदिर नहीं गए, एक बार भगवान की कथा में नहीं गए। भीमसेन से कह रहे हैं कि भाई एक बार तो मेरी तरफ देख लेते। भीमसेन ने कहा भगवान ऐसी बात है तो लड़ाई भी करूंगा, आपकी तरफ ही देखूंगा। गोविंद भगवान की। प्रातःकाल हुआ और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। महाराज भीमसेन अपनी गदा को हाथ नहीं लगाता है, और जब जरासंध अपनी गदा के प्रहार से भीमसेन की जंघाओं पर प्रहार कर रहे हैं, भीमसेन महाराज केवल भगवान की तरफ देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगतपति बचा लो, बचा लो, बचा लो। भगवान ने एक तिनका लिया राजन, और तिनका लेकर उसके 2 भाग किए, ये भाग तो इधर फेंक दिया और एक भाग इधर फेंक दिया। कहने का तात्पर्य इस भीमसेन से कहा कि जरासंध के 2 भाग करो, इधर का भाग इधर फेंक दो, इधर का भाग इधर फेंक दीजिए। भीमसेन महाराज उठे और उठकर सीधे जरासंध के पैरों पर गिरे और पैरों पर पैर रखकर शरीर को फाड़ दिया। और फाड़कर महाराज क्या किया? 2 भाग तो किए, लेकिन इधर का इधर ही फेंक दिया और इधर का इधर ही फेंक दिया, तो फिर जुड़ गया। गोविंद भगवान की जय हो। जरासंध को फिर जुड़ता हुआ देखा ना, तो भीमसेन ने कहा कि ये क्या हो गया भगवान? भगवान ने फिर इशारा किया, इस भाग को इधर फेंकना है और इस भाग को इधर फेंकना है भाई। महाराज तुरंत उसी समय फिर सहारा
आंसुअन धार बहती आंसुअन धार आ जाओ एक बार मेरा कोई ना सहारा तेरे लाल सावरिया मेरा छोटा सा परिवार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार 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 सावरिया सेठ की जय हो भक्तर भगवान की जय हो। क्या था तो राजा को है ना एक फल दिया प्रसाद के रूप में ये फल अपनी पत्नी को खिला देना आपके घर के अंदर संतान हो जाएगी संतों के प्रसाद में संतों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है बस समझने वाला चाहिए महाराज वो फल तो उस समय उस राजा ने लिया अपनी पत्नी को दिया लेकिन वो राजा की पत्नी ने उस फल को काट दिया दो भाग कर दिए वैसे तो हिंदू सनातन धर्म के अंदर है ना ये काटना शब्द बोलना भी नहीं चाहिए इस शब्द का उपयोग भी नहीं होना चाहिए सिद्ध करना अमोनिया करना
ऐसे बोला जाता है। काटना शब्द तो एक बहुत बुरी बात होगी। तो फल के दो भाग कर दिए और राजा ने अपनी पत्नी, राजा की पत्नी ने दो भाग करके उसको खा लिया। बालक जन्माना, जीवित बालक, लेकिन महाराज जन्मा तो दो भाग में और जन्मते ही मर जाता है, दो भाग में हो गया। तो राजा ने कहा कि ऐसे बालक को लेकर क्या करें, निषिद्ध निषिद्ध, फेंक दो इसको। उस बालक को लेकर जंगल के अंदर गए, उस बालक के दोनों भाग को फेंक दिया। उसी जंगल के अंदर ये जरा नाम की राक्षसी रहती थी। तो जरा नाम की राक्षसी को मनुष्य की बू आने लगी कि कोई मनुष्य पड़ा हुआ है इस स्थान पर, तो देखना चाहिए। तो मनुष्य को बू को सूंघते सूंघते उस बालक के पास आई वो जरा नाम की राक्षसी। उसने देखा तो एक बालक पड़ा हुआ है दो भाग में। आने तो आई तो खाने, लेकिन महाराज जब झपटी ना तो बच्चा था, मातृत्व जाग गया। स्त्री तो थी ना, तो मां का भाव जाग गया। अरे इसको कैसे खा सकती हूँ, ये तो बहुत छोटा बच्चा है, अब मेरी उम्र भी होने को आई है, एक दिन तो मरना तो सभी को है, क्यों नहीं मेरे अंदर जितनी ताकत है ना इस बच्चे के अंदर डाल दी। तो उस जरा नाम की राक्षसी ने अपनी ताकत से उस बच्चे को जीवित कर दिया, संधान करके जोड़ दिया, संग कर दिया, और उस बच्चे को जीवित करके उसके अंदर अपनी ताकत जितनी भी थी ना सब उसको प्रदान कर दी। तो फिर ये जरासंध नाम का व्यक्ति बन जाता है। गोविंद भगवान की। उस राक्षसी ने ही इस जरासंध से कहा था कि जब तक तुझे तेरे शरीर के दो भाग करके अलग अलग फेंक नहीं देंगे, तुझे कोई संसार के अंदर मार नहीं सकता। ये जरासंध नाम के व्यक्ति को भगवान पांडवों के द्वारा मृत्युदंड देकर अपनी राजधानी द्वारिकापुरी के अंदर आते। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब राजा ने ना भगवान की मंगल कथा, एक परम पवित्र कथा आती है भगवान की, सुदामा चरित्र की कथा। गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा चरित्र जो भागवत कथा के अंदर सुदामा चरित्र की कथा को नहीं श्रवण करते हैं, कथा ही जैसे फीकी फीकी अधूरी अधूरी लगती है। सुदामा की कथा बड़ी मधुर और बहुत ही सुंदर है महाराज। भगवान का परम मित्र, जिसने जन्म जन्मांतर से भगवान को, जगतपति को भजा है, जिसने अपना बचपन जगतपति के साथ बिताया है, जो ब्राह्मण जिसने 60 वर्षों तक भगवान की भक्ति करी है, जिसके घर के अंदर कभी कभी तो महाराज भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुदामा नाम के ब्राह्मण ने भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। 60 वर्षों संतोषी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण संतोषी अच्छा लगता है और राजा संतोषी अच्छा नहीं लगता है। राजा को तो और कामना करनी चाहिए कि मुझे मेरी प्रजा के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा करना चाहिए। असंतुष्टि भुजपति नष्ट। तो महाराज सुदामा ने अपने जीवन के अंदर संतोष व्रत को धारण कर रखा है। जैसे मिल जाए तो खा लेना, बाकी राम राम जपना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। घर की दशा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुदामा के इस मुख से भगवान कृष्ण का नाम उद्बोधन होता ही जाता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुदामा की पत्नी बार बार कहती है, महाराज जाइए ना, वो द्वारिका का राजा वो तो आपका मित्र है, अरे वो तो जगतपति है, एक बार जाकर तो आइए, वो क्या आपको खाली हाथ भेज देगा क्या? वो आपकी दशा को देखकर वो आपको कुछ न कुछ दे देगा। लेकिन ब्राह्मण है ना, सुदामा का मन नहीं होता है कि मैं भगवान के पास कुछ मांगने के लिए चला जाऊं। क्यों? कि सुदामा स्वाभिमानी व्यक्ति है। व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। सुदामा स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसने विचार किया कि मैं मांगने कैसे जाऊं, वो तो भगवान जगतपति है, लेकिन मैं उसके घर जाकर कोई मांगने की बात कहूं क्या? मांगने में शर्म आती है सुदामा को जैसे,
लेकिन बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा महाराज घबरा गए। अरे तू क्या रोज रोज, नहीं महाराज वो आपका मित्र है और आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। सुदामा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि जब इतनी हट कर रही है ना तो फिर ऐसा कर कि मित्र के यहां पर जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाते, भगवान बहन बेटी के वहां जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते। तो सुदामा कह रहा है कि भली वो द्वारिका का राजा है लेकिन मेरा मित्र है, मेरे से उम्र में छोटा है। अब मैं जब उसके यहां पर जाऊंगा तो मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, कुछ न कुछ तो उसके लिए ले जाना पड़ेगा, चाहे उसके पास अपार धन संपदा है। सुदामा को समझ में आया ये कहूंगा तो घर में तो पहले ही कुछ है नहीं। सुदामा की पत्नी सुशीला गिरी महाराज मैं कुछ व्यवस्था करती हूं, और महाराज उसी समय तुरंत वहां से सुशीला घर के बाहर निकली, आस पड़ोस में गई, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, आपके पास कुछ हो तो दे दो। एक एक मुट्ठी तंदुल चावल इकट्ठे किए ना तो 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे हुए राजन, वो भी कटे पिटे रंग बिरंगे। अब उस 3 मुट्ठी चावल को लेकर सुदामा की पत्नी घर के अंदर आती है ना, तो घर के अंदर आई महाराज तो उस चावल को बांधने के लिए उस ब्राह्मण के घर के अंदर साबुत कपड़ा नहीं है, और तो क्या बात करें। सुदामा की पत्नी उन कपड़ों को कपड़े से बांधने के लिए कपड़ा ढूंढ रही है, पूरे घर में घूम गई लेकिन साबुत कपड़ा नहीं मिला। अंत तो गतवा पानी छानने का जो सूती कपड़ा था ना उस पर नजर पड़ी, ये बहुत पवित्र है, गोविंद भगवान की जय। महाराज अब पानी छानने के उस कपड़े से चावल को बांधा, 3 मुट्ठी चावल को बांधकर अपने पति को दिए, जाओ जाओ महाराज, और जाकर अपने मित्र के वहां पर मिलकर आइए उनसे। सुदामा ने 3 मुट्ठी तंदुल लिए और चावल लेकर सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं। दशा तो ऐसी है कि तन तन की हड्डी गिन लो, ऐसा तो शरीर हो रहा है, धोती फटी है, पगड़ी फटी है, और सुदामा जी महाराज जगतपति से मिलने के लिए लकड़ी के टेके टेके धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद ऐसे करते करते भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोविंद भगवान की जय। आचार्य जी महाराज केरी राजन सुदामा जी महाराज अपने घर से निकले हैं। शरीर की अवस्था ऐसी है कि द्वारिका तो जा ही नहीं पाए भले, लेकिन फिर भी लकड़ी के टेके टेके जा रहे हैं तो वृंदावन पहुंच गए। द्वारिका नहीं पहुंचे, वृंदावन में जाकर पूछा कि यहाँ पर कृष्ण रहते क्या, तो वृंदावन के लोगों ने कहा कि ओ महाराज जिस दिन से हमको छोड़कर गया ना कभी नहीं आया वापस, जिस दिन से वो श्याम सुंदर हमको छोड़कर गया वापस कभी मुंह नहीं बताए, यहां नहीं रहते हैं। तो फिर वो तो द्वारिका के अंदर रहते हैं, द्वारिका का राजा बन गया अब तो, अब हमारी पूछ थोड़ी करे। सुदामा टेके टेके लकड़ी के सारे निकल जाते हैं द्वारिकापुरी के लिए। ए भगवान मेरी अवस्था तो ऐसी है कि मैं द्वारिका तो इस जन्म में तो पहुंच ही नहीं पाऊं, बुलाना है तो तू बुला लेना, नहीं तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सांवरिया सेठ की जय। और सुदामा जी महाराज आज अपने भगवान से मिलने के लिए नित्य चल रहे हैं। गोविंद भगवान की जय। कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, जय
द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। सज्जानुर्मर्दनम् देवकी परमानंद। भागवत महारानी की पूजा करते हुए आज भागवत महारानी की विदाई आपके नगर से। इसके बाद में कल से श्रीमंडली में श्री विनोद जी भगवत सभा कथा होगी। विदाई स्वरूप कुछ भेंट वगैरह देना चाहें तो वो यहाँ आ सकते हैं। आरती के बाद में होगा भेंट का कार्यक्रम। पहले आरती होगी, उसके बाद तो स्वागत की रस्म के दौरान अगर ढोलक पर उनका भी स्वागत अभिनंदन राम धन के दस्तान द्वारा ऑर्गन वादक सिंधु भाई का स्वागत। कैसे भी कथा में आनंद लेते रहे, इसी प्रकार ज्ञान गंगा में अपने कला का अवसर करते रहे। ढोलक पर श्रीमान मंगल जी बहुत अच्छा रिदम देते हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अपन जो भी कहे वो कम है। श्रीमान साउंड लासा मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में हमारे बीच पधार रहे हैं। वो रुक्मणी मंडल की जो राशि आई थी वो प्राप्त करें। समस्त राशि
व्यासपीठ से मंदिर को दी जा रही है। एक बार जोरदार जयकारा चार भुजंगनाथ की। फोटो वाले भैया जहाँ कहीं भी हो, एक फोटो ले लें। मंच पर ज्यादा भीड़ नहीं करें, जो पेड़ चढ़ा चुके हैं वो नीचे उतर जाए। बोल सावरिया सेठ की। हाँ दो ही जाएगा, बस फोटो भी जाएगा, फोटो भी और ऊपर मुगल ऊपर नहीं आपने तो ऊपर नहीं जाओ अटे हाँ अटे साइड में नहीं खूब है बस ठीक है। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से महाप्रसादी भोजन का प्रबंध बीची होगी, उस समय भी व्यवस्था बनाए रखें। अपने स्थान से कोई भी व्यक्ति उठे नहीं, विशेषकर माता बहनों से निवेदन है कि वो भी भोजन करके बना रहे प्रसाद अपने स्थान पर ही निवेदन है। वाले हमारे बीच में ये विनोद जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए समर्थन से बता रहे हैं। भागवत महारानी पर भेंट स्वरूप करना चाहे तो आप अपनी एक एक करके आए। माता वालों से निवेदन है कि वो भेंट स्वरूप राशि जैसे दान पात्र रखा हुआ है भगवत महारानी के नाम से वहां भी कर सकते हैं। सावरिया सेठ की। सारा संसार करके जोड़ के आरती का
अपने चरण की भांति दीजो, अपने चरण की भांति दीजो, आपकी शरण में मोहे रख लीजो, आपकी शरण में मोहे रख लीजो। हरिओ भव सागर पार करके हाथ जोड़ के, क्षमा बोली आरती का नैया तो आरती तारा संसार करके हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव को पति पावे, राधा माधव को पति पावे। हरे सुयशी अपार करके हाथ जोड़ के, क्षमा बोली आरती का नैया तो आरती तारा संसार करके हाथ जोड़ के। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के अवगुण दूर करे, जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, श्याम सुंदर आवे, काष्ठ में तड़का, जय जगदीश हरे। शरण गाँव में किसकी, शरण गाँव में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं किसकी, हरिओ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओ जय जगदीश हरे।
सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सविता मिलाओ दयामय तुम गोरे पति ओ जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे तुम कांद मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे Thank you.
Thank